जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, उसके प्रैक्टिकल के बारे में, ट्यूटोरियल के बारे में और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटी सेल और कैप के थ्रू बीएड के एडमिशन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कोविड पेंडेमिक के चलते दोबारा से कॉलेजेस को और स्कूल को बंद करने का ऑर्डर मिल चुका है, जिसकी वजह से बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे और उसके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वगैरह इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। लिहाजा इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस की इन्फॉर्मेशन, उसके मार्क्स की इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर, इसमें आपको कंपलसरी 5 पेपर होंगे। पहले तो 101, 102, 103, 104 और 105 ये कंपलसरी होंगे सबके लिए। जितने बच्चों ने बीएड में एडमिशन लिया है पुणे यूनिवर्सिटी में, उन तमाम को ये 5 पेपर कंपलसरी होंगे। और इसका जो पैटर्न है वो 80+20 है। 80 मार्क्स का आपका फाइनल थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। तो ये जो 20 मार्क्स है, इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 हिस्से वो कौन से होंगे? पहला तो प्रैक्टिकल वर्क होगा पेपर से रिलेटेड, जो 50 मार्क्स का होगा। दूसरी एक्टिविटी होगी एमसीक्यूज़ या ट्यूटोरियल। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कुछ कॉलेज वाले एमसीक्यूज़ को प्रीफर करते हैं और कुछ ट्यूटोरियल्स को प्रीफर करते हैं। तो बहरहाल इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी ली जाएगी। ये भी एक्टिविटी होगी 50 मार्क्स की। और फाइनल जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा 80 मार्क्स का। इस तरह प्रैक्टिकल वर्क, एमसीक्यूज़ या ट्यूटोरियल और रिटन प्रीलिम एग्ज़ाम 50, 50 और 80, इस तरह ये टोटल 180 होगा। और ये 180 में से जो मार्क्स आप अचीव करेंगे, उसको 20 में से आउट ऑफ 20 किया जाएगा, या जो मार्क्स 180 में से आप लेंगे उसको 20 में कन्वर्ट किया जाएगा और वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और वो दिए जाने वाले मार्क्स कौन कौन से पेपर में होंगे? 101, 102, 103, 104 और 105। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 80-20। तो ये 101 से लेकर 105 तक सबके लिए कंपलसरी पेपर है। और इसका जो पैटर्न है वो 80-20 है। 80 मार्क्स का आपका फाइनल यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स के लिए आपको 3 एक्टिविटी करनी होगी। और वो 3 एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी है पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क, एमसीक्यूज़ या ट्यूटोरियल दूसरी एक्टिविटी, और तीसरा फाइनल प्रीलिम रिटन एग्ज़ाम। इस तरह ये तीनों मिलाकर 180 होते हैं। 180 में से जो मार्क्स आप अचीव करेंगे उसको आउट ऑफ 20 किया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो सबसे अहम मरहला आता है वो है 106 और 107। यहाँ पर आपको अब आप मेथड चूज़ करना है। आप जिस किसी स्ट्रीम से आपका ताल्लुक़ है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो आपको अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2 मेथड सेलेक्ट करने होंगे। सपोज़ अगर आपका आर्ट्स स्ट्रीम है तो आप उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं।
और बी मेथड के तौर पर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफिया को चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसी तरह से ये जो 107 होगा, जो आप 106 में मेथड को चूज़ करेंगे वही 107 में आपके मेथड रहेंगे। यहाँ पर भी जो है तो 80 और 20 ही वाला पैटर्न है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 106 जो आपको बताया जा रहा है, सपोज़ आपने इंग्लिश और हिस्ट्री ये मेथड को सेलेक्ट किया, तो 106 के अंदर जो ए मेथड होगा आपका वो इंग्लिश होगा, और 106 में ही जो बी मेथड होगा वो आपका इंग्लिश होगा। तो 40 मार्क्स का आपका ए मेथड पर थ्योरी पेपर होगा और 40 मार्क्स का आपका बी मेथड पर थ्योरी पेपर होगा। इस तरह ये भी 80 पैटर्न ही होगा, 80-20, सिर्फ इसको ए और बी में डिवाइड किया गया है, इसलिए 40+10 और 40+10 लिखा गया है। ये भी 80-20 ही है, लेकिन इसके जो इंटरनल मार्क्स होंगे 20 के, इसके अंदर आपको अब यहाँ पर सिर्फ 2 एक्टिविटी करनी है। पहला, आपके मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क जो कि 50 मार्क्स का होगा, और दूसरा रिटन प्रीलिम एग्ज़ाम, ये 80 मार्क्स का होगा। तो ऐसा कुल मिलाकर ये 130 मार्क्स होंगे। 130 में जो आप अचीव करेंगे उसको आउट ऑफ 20 किया जाएगा। तो ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है 3 एक्टिविटी, ये सिर्फ 101 से 105 तक के लिए है, और 106 से 107 ये जो मेथड होगी आपके, जो हर बच्चा अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली चूज़ करेगा, उस 106 और 107 के लिए सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ होगी, एक प्रैक्टिकल वर्क और दूसरा रिटन एग्ज़ाम। इस तरह देखिए आप 101 से लेके 107 तक ये थ्योरी पेपर 80-20 के पैटर्न पे आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 108 से आपके प्रैक्टिकल शुरू होते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले 108, जिसका नाम टीचिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट, इसमें 2 एक्टिविटी दी गई है आपको, और 50 मार्क्स का ये पूरा प्रैक्टिकल होगा। टीचिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें 2 एक्टिविटी दी गई है। पहली एक्टिविटी है माइक्रो टीचिंग और दूसरी एक्टिविटी है इंटीग्रेशन लेसन एंड सिमुलेशन लेसन। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना होगा, यहाँ माइक्रो टीचिंग, यहाँ पर देखिए 6 स्किल दी गई। यहाँ पर आपको कुछ स्किल नज़र आ रही होंगी, लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स। इसमें से कोई 6 स्किल आपको चूज़ करनी होगी, और उन 6 स्किल पर आपको 12 लेसन लेने होंगे। तो ये 12 लेसन कैसे होंगे, एक स्किल पर आपको पहले टीच करना होगा, 1 लेसन हो जाएगा, फिर इसी को रीटीच करना होगा, 2 लेसन हो जाएंगे। इस तरह 6 स्किल पर 12 लेसन आपको कंप्लीट करने होंगे, और इस पहली एक्टिविटी के आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद इसी का दूसरा या बी एक्टिविटी होगा इंटीग्रेशन लेसन। यहाँ पर भी आपको 6 लेसन लेने हैं। ये जो माइक्रो स्किल्स पर आपने 12 लेसन लिए, अब इनको इंटीग्रेट करके आपको 15 से 20 मिनट का लेसन लेना होगा। साथ ही साथ इन 6 लेसन में से कोई 2 लेसन आपको सिमुलेशन लेने होंगे, है ना। सिमुलेशन से मुराद ये होता है कि आपको कोई मॉड्यूल इस्तेमाल करना होगा, कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी, या कुछ न्यू इनोवेटिव मेथड्स को अप्लाई करना होगा। तो इस तरह ये जो बी मेथड है, 108 जो हेड है प्रैक्टिकल है, जो 50 मार्क्स का है, जिसमें पहली एक्टिविटी 25 मार्क्स की माइक्रो टीचिंग हो जाएगी, और दूसरी जो एक्टिविटी है इंटीग्रेशन लेसन, ये 6 लेसन आपको लेने होंगे, ये 25 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो 108 वाला हेड होगा वो आपका 50 मार्क्स का मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद देखिए 109, इसका नाम है टीचिंग कॉम्पिटेंसी सेकंड। ये भी 50 मार्क्स का होगा, और इसमें कुल 3 एक्टिविटी दी गई है। पहली एक्टिविटी है टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, दूसरी एक्टिविटी है टीम टीचिंग, और तीसरी एक्टिविटी है लेसन यूजिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसमें क्या क्या करना होगा आपको, यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग पर 2 लेसन लेने होंगे आपको। यहाँ पर लेसन कंडक्ट करने हैं आपको, आपके जो 2 मेथड रहेंगे, ए और बी पर 1-1 लेसन लेना होगा, और उस लेसन को कंडक्ट करते वक्त आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा।
कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, या पीपीटीज़ है, या और दूसरे जो टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स है वो इस्तेमाल करके आप इन 2 लेसन को कंप्लीट करेंगे। इसके आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी इसी में होगी, टीम टीचिंग। ये मेथोडोलॉजी है एक, 2, 3, 4 स्टूडेंट मिलकर एक लेसन को टीच करते हैं, यानी कि एक टीम बनाकर लेसन को टीच किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरह ये भी 2 लेसन लेने होंगे आपको, ए मेथड वाला एक और बी मेथड वाला एक। इसके भी आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी में तीसरी एक्टिविटी रहेगी, लेसन यूजिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। जो मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग है उनमें से कोई 2 को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर ये 2 लेसन कंडक्ट करने होंगे। इसके भी 50 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ए के 50, ए एक्टिविटी के 50, बी एक्टिविटी के 50 और सी एक्टिविटी के 50, ये कुल मिलाकर 150 हो जाएंगे। और इस 150 को कन्वर्ट करने के बाद आपको 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ समझने वाली बात इतनी है कि जो 109 हेड होगा उसमें 3 एक्टिविटी है, जिसमें हर एक्टिविटी में आपको 2 लेसन लेने हैं। और ये जो 109 वाला हेड है ये कुल मिलाकर 50 मार्क्स पर मबनी होगा। इसके बाद देखिए 110, इसका नाम है टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसमें 2 एक्टिविटीज़ दी गई है। पहली एक्टिविटी है प्रैक्टिस लेसन और दूसरी एक्टिविटी है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर्नशिप। देखिए पहली जो एक्टिविटी है प्रैक्टिस लेसन, 6 लेसन आपको लेने हैं। और ये जो 6 लेसन होंगे ये स्कूल पर जाकर लेने होंगे, क्लासरूम कंडीशन में लेने होंगे, है ना। स्कूल पर आप जाएंगे, वहाँ पर ये 6 लेसन ए मेथड के 3 और बी मेथड के 3 ये आपको कंडक्ट करने होंगे। सुपरवाइज़र आपको ऑब्जर्व करेगा और इस तरह ये 6 लेसन आप कंप्लीट करेंगे, जिसके आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर्नशिप। 4 हफ्तों की आपकी इंटर्नशिप स्कूल पर लगाई जाएगी, जिसके इन 4 हफ्तों में आप मुख्तलिफ जो वहाँ स्कूल के जो टीचर हैं, जो एक्सपर्ट टीचर है आपके मेथड के, उनके लेसन्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, स्कूल में मुख्तलिफ कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, जीआर रजिस्टर क्या होता है और दूसरे रिकॉर्ड किस तरह से स्कूल में मेंटेन किए जाते हैं, और कोई कंपटीशन या और कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है तो कैसे प्लानिंग की जाती है। ये सब चीज़ें आपको इन 4 हफ्तों के दरमियान सीखनी होगी या खुद कंडक्ट करनी होगी। और साथ ही साथ जो है सो 2 लेसन आपको क्लासरूम कंडीशन वाले खुद कंडक्ट करने होंगे। तो इस तरह ये 110 जो एक्टिविटी है, जिसके अंदर 2 एक्टिविटी दी गई है। पहली एक्टिविटी है प्रैक्टिस लेसन जिसके 50 मार्क्स है, और दूसरी एक्टिविटी है आपकी इंटर्नशिप जो 4 हफ्तों तक चलेगी, इसके 50 मार्क्स है। ऐसा कुल मिलाकर ये 110 वाला जो हेड है वो 100 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो सबसे अहम बात बताई गई है सिलेबस में ही, यहाँ देखिए नो क्रेडिट एक्टिविटी, माइक्रो लेसन से लेके आपके प्रैक्टिस लेसन और इंटर्नशिप लेसन तक आपको अपने साथी के लेसन्स को ऑब्जर्व करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है और साथ ही साथ जो है तो उसको सबमिट भी करना है। लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये कंपलसरी है। इसके बाद देखिए 111 में भी 2 एक्टिविटी है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी प्रैक्टिकल, और दूसरी एक्टिविटी है को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड सोशल सर्विसेज। ये भी 50 मार्क्स की एक्टिविटी है। ए मार्क्स के लिए 25, ए एक्टिविटी के लिए 25 और बी एक्टिविटी के लिए 25। इस तरह ये कुल मिलाकर 50 मार्क्स का आपका हेड होगा। और इसके अंदर क्या करना होगा आपको, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जो इंटेल के प्रोग्राम को पुणे यूनिवर्सिटी ने अप्रूव करके जो मान्यता दी है कि किस तरह से पीपीटीज़ को बनाना है, किस तरह से फ़ोटोज़ अपलोड की जाती है, कॉपीराइट्स के रूल्स क्या है, एक टीचर्स को किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपनी टीचिंग में इस्तेमाल करना चाहिए,
कहाँ से वो चीज़ें मटेरियल मिलेगा, वीडियोस को कैसे अपलोड करना चाहिए, ब्लॉग कैसे बनाना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रैक्टिकल में मौजूद होता है, जिसके आपको 25 मार्क्स होंगे। और ये प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी है। कंप्यूटर पर आपको ये तमाम चीज़ें बनानी होती है और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में भी जो है तो इसको सबमिट करना होता है। दूसरी इसी में जो एक्टिविटी है वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सोशल सर्विसेज, जो साल भर मुख्तलिफ हम डे सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या और दूसरी कोई कैंप वगैरह लगाते हैं, या कोई और दूसरा कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस कैंप लेते हैं। तो वो तमाम चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया, कौन रिसोर्स पर्सन था, किस तरह से एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की गई, इसमें टीचर स्टूडेंट्स ने कौन कौन सी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंजाम दिया वगैरह वगैरह, ये तब चीज़ें बताई जाती है। और इसके भी आपको 25 मार्क्स होंगे, जिसकी एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है। तो इस तरह जो ये 111 हेड है, इसमें दो एक्टिविटी है। पहला जो है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको सबमिट करनी होती है, जो 25 मार्क्स के लिए है। और पूरे साल में जो कॉलेज में जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, डे सेलिब्रेट होते हैं, या और कोई सोशल या एजुकेशनल ओकेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, या और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन तमाम की रिपोर्ट कैसे किया आपने, या उसको किस तरह से स्टूडेंट टीचर ने हैंडल किया, उसकी रिपोर्ट बनाकर आपको सबमिट करनी होती है, जिसके आपको 25 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरह ये 111 भी जो है तो 50 मार्क्स की एक्टिविटी आपकी होगी। उसके बाद देखिए लास्ट एक्टिविटी 112 हेल्थ एंड योगा। यहाँ देखिए आपको एक प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होता है कि योगा के आसन कौन कौन से हैं, योगा का इम्पोर्टेंट क्या है स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से आसन हम बच्चों से करवा सकते हैं, एज ए टीचर हम कौन से आसन कर सकते हैं कि हमारी मेमोरी इंक्रीज़ हो, हम फिज़िकली फ़िट रहे, मेंटली हम फिट रहे। तो कौन कौन से ऐसे आसन हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, वो कब किए जाते हैं, सुबह करने वाले आसन कौन से हैं, शाम के करने वाले आसन कौन से हैं, इसका एक इस पर मबनी एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। और साथ ही साथ आपको इस हेल्थ एंड योगा पर एक 80 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम भी देना होता है। इस तरह इस 112 में दो एक्टिविटी होगी, एक होगा योगा और हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क, और दूसरा 80 मार्क्स का आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वो एग्ज़ाम इस तरह आपको 80 + 50 130 में से जो है तो कन्वर्ट करके 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ इस तरह आपको समझ गया होगा कि बीएड जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो 101 से लेके 105 तक 80 मार्क्स का फाइनल थ्री पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल मार्क्स होंगे। और ये इंटरनल मार्क्स 101 से 105 में 3 एक्टिविटी में डिवाइड किए जाते हैं, पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क, एमसीक्यूज़ या ट्यूटोरियल, और फाइनल प्रीलिम एग्ज़ाम। 180 में से आप जो मार्क्स अचीव करेंगे उसको 20 में कन्वर्ट करके ये मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो 106 और 107 होगा, यहाँ पर सिर्फ दो एक्टिविटी आपको करनी है, एक पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क और दूसरा फाइनल प्रीलिम एग्ज़ाम। 130 में से ये 20 मार्क्स आपके कन्वर्ट करके आपको दिए जाते हैं। और इस तरह से 108 50 मार्क्स का होगा, 109 50 मार्क्स का, 110 आपका 100 मार्क्स का होगा, 111 50 मार्क्स का होगा, और 112 50 मार्क्स का होगा। ऐसे कुल मिलाकर आपको आपका जो फर्स्ट ईयर है वो 1000 मार्क्स का ये आपका फर्स्ट ईयर के अंदर सिलेबस होगा, प्रैक्टिकल पर बेस्ड, थ्योरी पर बेस्ड, ट्यूटोरियल पर बेस्ड। और इस तरह आप ये पहले साल में या फर्स्ट ईयर में बीएड में इसको मुकम्मल करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो प्रैक्टिकल जो सिलेबस जिस पर मैं आपको बता रहा था, ये पूना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। आप अगर पूना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए सेलेबी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस टैब पर तो आपको एक नया टैब ओपन होगा यहाँ पर। और यहाँ नीचे
देखिए रिवाइज सिलेबस फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2015, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए नज़र आ रहा है एजुकेशन, एजुकेशन के टैब पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आया नज़र आ रहा है आपको B.Ed 2 ईयर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एक साथ यहाँ पर दिए गए हैं। ये सिलेबस आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से भी आप और डिटेल में पढ़ कर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जैतून एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद के वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के पेपर 101 की, जिसका नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में देंगे।